ईरान की जानिब से सुपर पावर के खत को बगैर देखे जूते की नोक पर रख दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बिलाखिर तब्दील हो गया। यह कहा जा रहा है कि फलस्तीनियों को गजा से कोई बेदखल नहीं कर सकता। फलस्तीनियों की जीत हुई है बहुत बड़ी नाजरीन। शाम के अंदर कशीदगी एक मरतबा फिर से जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। वजह सेहूनी फोर्सेस, उनके इक़दामात क्या है नाजरीन। उसके बाद सीज फायर डील का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। जंग बंदी या फिर एक नई जंग का आगाज, तफसीलात क्या हैं सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर की बात की जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से उन तमाम तर तजावीज़ को बगैर देखे मुस्तरद कर दिया गया है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दूसरी मरतबा भेजी गई थी। एक और खत लिखा जाता है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के नाम जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए, उनके जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए। ये बढ़ते हुए इक़दाम जो ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, उनकी बहरी मशकों के जरिए, उनकी फौजी और अस्करी कुव्वत को मजबूत करने के जरिए और उनके जौहरी प्रोग्राम को दिन ब दिन जो मजबूत किया जा रहा है उनकी जानिब से, उससे सिर्फ एक चीज साबित होती है कि मगरिब के अंदर एक कशीदगी इस वक्त फैली हुई है। मगरिब इस वक्त टेंशन में है और बिलखुसूस अमेरिका इस वक्त टेंशन में है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान के उस जौहरी प्रोग्राम को रोका जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। तो नाज़रीन, यूएई की सदारती मुशीर जो हैं, उनकी जानिब एक खत लिखा जाता है और उनके थ्रू भेजा जाता है ईरान के पास। जब वो खत मौसूल होता है, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची उसकी तस्दीक करते हैं कि हाँ, हमारे पास खत पहुंच चुका है। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर उस खत को बगैर देखे उन तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। और क्या कहा जाता है, एक बड़ा बयान सामने आता है और वो अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये जो आपकी जानिब से तजावीज़ पेश की गई थी, ये जो आप हम पर नाजायज़ जो मुतालिबात मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खत जो लिखा गया, ये एक आलमी मंजरनामे पर एक धोखा देने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया को मुखातिब करके ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है जो आलमी मंजरनामे पर ईरान की पोजीशन को मजीद खराब करना चाहते हैं, ईरान की पोजीशन को कमजोर करना चाहते हैं। और ये कभी भी नहीं होगा, हम कभी नहीं होने देंगे। ये वही अमेरिका है नाज़रीन, कहा जाता है ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 2015 के अंदर जौहरी प्रोग्राम को तोड़ा, जौहरी मुआहदा जो इनके साथ किया गया था उसको तोड़ा। अगर आप मुआहिदा करना चाहते हैं, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं, तो फिर दोनों फरीकैन को मजबूत होना होगा। दोनों फरीकैन को उस मुतालिबात पर, उस मुज़ाकरात पर, उन मुआहिदों पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन ये तो वही ट्रंप है जो अपने मुआहिदों से दस्तबरदार हो जाता है, जो मुज़ाकरात से मुंह मोड़ लेता है। तो हम इसके साथ क्यों बैठे? अगर हम एटमी ताकत बनना चाहते हैं तो हम बनकर रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें अमेरिका नहीं रोक सकता। हमने पहले भी बातचीत की, हमने पहले भी पूरी दुनिया को मुखातिब करके कहा कि अगर ईरान एटमी ताकत बनना चाहता तो बन सकता है, कोई हमें नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमने बातचीत की, हमने दलाइल पेश किए, हमने वो तमाम तर बातें की, हमने वो तमाम तर वजूहात पेश की जिनकी बिना पर हमने कहा कि हम अपने एटमी प्रोग्राम को मजीद आगे नहीं बढ़ रहे, लेकर नहीं चल रहे। उन तमाम तर मुतालिबात और बातों के बावजूद हम पर अगर कोई नाजायज़ मुतालिबात मुसल्लत करना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जब मर्जी चाहें अपने एटमी प्रोग्राम को कंटिन्यू करके एक एटमी कुव्वत बन सकते हैं, एक जौहरी कुव्वत बन सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर कोई बातचीत मजीद नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीकी ओवल ऑफिस के अंदर मुलाकात होती है आयरलैंड के वजीर आजम से, डोनाल्ड ट्रंप की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात के अंदर जब एक सहाफ़ी सवाल करते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि गजा के अंदर फ़लस्तीनियों को कोई भी वहां से डिस्प्लेस नहीं करेगा। कौन निकाल रहा है फ़लस्तीनियों को वहां से? कोई भी नहीं निकाल रहा। इसकी तो बातचीत ही नहीं होगी। नाज़रीन, उनका बड़ा यूटर्न एक बयान में, उनके एक नैरेटिव में, एक पर्सपेक्टिव में देखने को मिला है, जिसके बाद हमास ने खैर मकदम किया उनके इस बयान का और कहा कि इजराइल को मुज़ाकरात का और मुआहिदों का पाबंद बनाना होगा ताकि इस बयान को तक़वियत मिल सके। अब नाज़रीन, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो गजा के अंदर मासूम फ़लस्तीनियों को वहां से निकालना चाहता था, उनकी बेदखली चाहता था, उनको बेघर करना चाहता था। लेकिन अरब लीग की क़यादत में एक इजलास होता है, उसके बाद OIC की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम तर इस्लामी ममालिक शरीक होते हैं। मिस्र को धमकी दी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उर्दन को धमकी दी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और कहा जाता है कि अगर आपने फ़लस्तीनियों को न रखा तो आपकी तमाम तर फंडिंग को रोक दिया जाएगा। उसके बावजूद मुलाकात के लिए जॉर्डन के बादशाह वहां पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं ट्रंप से, लेकिन मुलाकात के बाद एक बयान देते हैं कि गजा के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, फ़लस्तीनियों की बेदखली पर कोई समझौता नहीं होगा, फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहेंगे और इस पर सबसे बड़ा हक उनका है, हुकूमत भी उनकी होगी और वहां पर वही रहेंगे,
फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हक उनका है वहां पर। कोई अगर इनको बेदखल करना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मिस्र की जानिब से भी तजवीज़ पेश की जाती है, एक तजवीज़ पेश की जाती है जिसको तमाम तर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक कबूल करते हैं। एक नया तामीर नौ का प्लान तश्कील दिया जाता है जिसको सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं, मुस्लिम ममालिक ही नहीं, बल्कि यूरोपीय ममालिक भी उसकी हिमायत करते हैं और ट्रंप के उस प्लान को मुस्तरद कर देते हैं। इस तमाम तर प्रेशर के बाद नाज़रीन, जब अरब ममालिक एक साइड पर खड़े हो गए, तमाम मुस्लिम ममालिक एक साइड पर खड़े हो गए, यूरोपीय ममालिक एक साइड पर खड़े हो गए, तो बिलाखिर उसी ट्रंप को जिसने गजा को जहन्नुम बनाने की धमकी दी थी, जिसने गजा के अंदर फलस्तीनियों की बेदखली के बयानात दिए थे और बार बार दिए थे, बिलाखिर उसने अपने उन बयानात से मुंह मोड़ लिया और एक नया मौक़िफ़ अपना लिया कि कोई गजा के अंदर से फ़लस्तीनियों को नहीं निकालेगा। एक बहुत बड़ी जीत है मासूम फ़लस्तीनियों की, उनकी जिदोजहद की, उनके जज्बे ईमानी की, उनके जोशे बिलाली की, उनकी शुजात हैदरी की, उनके अज़्म हुसैनी की, कि उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने दिया बल्कि डट कर मुकाबला किया। इन तमाम तर मगरबी क़ुव्वतों के बावजूद, इन तमाम तर मुसल्लह अफवाज के बावजूद वो डट कर इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करते रहे। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात की जाए शाम की, तो शाम के अंदर कनीतरा के सूबे में इजरायली फ़ौज दाखिल हो चुकी है। एक मरतबा फिर से खित्ते के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि शाम के अंदर सबसे पहले नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले 20 एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, 20 मकामात को निशाना बनाया जाता है जिनके अंदर दरा और जनूबी शाम के इलाके शामिल थे। और किसकी जानिब से निशाना बनाया जाता है? इजरायली फ़ौज की जानिब से निशाना बनाया जाता है। एक मरतबा फिर से अब कनीतरा के अंदर उनकी फ़ौज दाखिल हो रही है जो खित्ते के अंदर एक नई कशीदगी जन्म देगी और शाम की जो अबूरी हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस पर सवालात उठा रही है कि आखिर क्यों कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे, आखिर क्यों कोई बयानात तक नहीं दिए जा रहे। इजरायली फोर्सेस ने बफर मकामात पर कब्जा किया, बफर जोन्स पर कब्जा किया, गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया। उन तमाम तर बफर जो करार दिए गए थे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन मकामात को कैप्चर करने के साथ साथ अब उनकी जो फोर्सेस है वो कस्बों और सूबों के अंदर एंटर होती चली जा रही है। लेकिन शाम की अबूरी हुकूमत की जानिब से कोई बयानात सामने नहीं आ रहे और कोई रिटालिएशन, कोई रेजिस्टेंस देखने में नहीं मिल रही। नाजरीन, मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो बिलाखिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर, दूसरा फेज भी दोहा में शुरू हो चुका है जिसमें इजरायली वफ्द के साथ साथ हमास का वफ्द भी मौजूद है। इसके अंदर मशरिक़ वस्ता के जो खसूसी एलची मुकर्रर किए गए हैं स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो भी इसमें शरीक है। कतर भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर दीगर हुकाम, आला अस्करी और सिविल हुकाम भी मौजूद है। अफसरान भी इसके अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ वफूद की मौजूदगी में जिसके अंदर मिस्र शामिल है, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान भी शामिल है, जिसके अंदर हमास और इसराइल के नुमाइंदगान भी शामिल है और जिसके अंदर अमरीका के नुमाइंदगान और उनका वफद भी शामिल है। बिलाखिर एक नए दौर का आगाज़ हुआ है जिसके अंदर नाज़रीन कुछ बातें होंगी, कुछ मुतालिबात रखे जाएंगे और फिर हमास की जानिब से मुतालिबात सबसे बड़ा ये रखा गया है कि गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर मुसलसल जंगबंदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है तो वो किसकी जानिब से की गई? इजरायली फोर्सेस की जानिब से की गई है। लिहाजा अगर कोई कामयाबी आप चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन होगा जब उन तमाम तर मुआहिदों पर इजरायली फोर्सेस अमल दरामद करेंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महज कशीदगी बढ़ेगी, अमन की सूरत हाल ख़राब होगी। और नाज़रीन, इसीलिए अब सीज़ फायर डील का दूसरा फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है। हमास की जानिब से तस्दीक कर दी गई है इन तमाम तर बयानात की और हमास ने यह कह दिया है कि हाँ, सीज़ फायर डील का दूसरा फेज़ ये बुध के रोज़ जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब आज से ये कल से ये शुरू हो चुका था जिसके अंदर बातचीत की जाएगी। मुकम्मल तौर पर गज़ा के अंदर से सेहूनी फोर्सेस का इनखिला शामिल होगा जिसके अंदर वो तमाम तर यरगमाली जो हैं जो कि हमास के कब्ज़े में हैं, सेहूनी फोर्सेस के, सेहूनी हुक्काम के और इसके अंदर दोहरी शहरियत वाले भी कुछ हॉस्टेजेस मौजूद हैं, उन तमाम की रिहाई के मुतालिबात को माना जाएगा। लेकिन उसके बदले तमाम तर फ़लस्तीनी जो कि उनकी कैद में है इजरायली फोर्सेस की, उनको रिहा किया जाएगा। और इसके साथ साथ गज़ा के अंदर से गज़ा जो कॉरिडोर है वहाँ के इलाके से जितने भी इलाके पर वहाँ पर जो बफर करार दिए गए थे और गज़ा की सरजमीन पर जहाँ पर अब भी सेहूनी अहलकार मौजूद है उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या वाकई में जंगबंदी की तौसी होगी? क्या वाकई में सेहूनी फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगे या फिर अभी भी वो कुछ कुछ बॉर्डर्स पर जो मौजूद हैं
ان پر واقعی میں وہ باقی رہیں گے، اور جس طریقے سے ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں غزہ کے اندر اور مغربی کنارے کے اندر، وہ ایئر سٹرائکس جاری رکھیں گے اور سیز فائر ڈیل کے دوسرے فیز کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شام کے حوالے سے اس تفصیلات آپ سب کے سامنے ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، صہیونی فورسز وہاں پر انخلا کرتی چلی جا رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک نئی کشیدگی جنم لے گی، یا پھر ابو محمد الجولانی کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے گی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔